वैसे नूरा तो तुम्हारे साथ ही थी ना किचन में, तो क्या ये नाश्ता वाकई तुमने खुद बनाया या? जी जी अदी, ये सब कुछ ज़ारा बीबी नहीं बनाया, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है इनकी। अरे वाह भाई, ये पराठे खाकर तो अम्मा मरूमा के पराठे याद आ गए। क्यों अब्बा? क्यों, मैं पराठे अच्छे नहीं बनाती? हाँ, अब तक सिर्फ हमें ही बनाती आई हैं। मेरे भाई ठीक कह रहे हैं। मैंने कल इसके हाथ की चाय पी, वाकई में लग रहा था अम्मा बना के ले आई। तौबा है, मैं तो इनके रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी अपनी अम्माओं से मिला रहे हैं। वैसे एक बात है, अब मुझे समझ आ रहा है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के घर पे क्यों बैठ रही। दादा इसको इतने मजे मजे की घरदारी सिखा रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घरदारी तो सीखनी चाहिए। मामी, घरदारी तो सबको आनी चाहिए ना, उसमें क्या औरत और क्या मर्द। क्यों सरमत, सही कह रही हो ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा हर काम में। बस इस तरह की गोल रोटी नहीं बना पाऊंगा। ना बेटा, तुम बनाना सीख लो अब पराठे गोल गोल। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। सब ठीक है? क्या हुआ है? मुझे कराची जाना है सरमत। कराची जाना है? लेकिन नाना को कैसे कहूँ, परेशान हो जाते हैं ना। कुछ हुआ है क्या? फिर मैं नहीं गई तो कहीं कुछ हो ना जाए। क्या हुआ है? तुम्हें एक बात बताऊं मैं? दादा ने मुझे कहा था कि मैं खास तुम्हारा ख्याल रखूं, जबकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे तुमसे कुछ शिकवा है। तुम ज्यादा नहीं लग रही मुझे, कुछ अलग लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन I don't know what it is, but कुछ तो है। ये प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई बात शेयर करनी मुझसे, बता सकती हो? क्या हुआ? मेरी बात सुनो। ये शाम से यही बैठा है, गया भी नहीं। इसने अगर यहाँ किसी को बता दिया कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है, मुझसे तो आज तक चोट ही नहीं मरी, मैंने इसे थप्पड़ कैसे लगा दिया? ये लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। या अल्लाह, मैं सॉरी कर लेती हूँ उससे जाके। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को ना बताए।
तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो? सरमद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम हो कौन? नहीं मुझे बताओ तुम हो कौन? मैं क्या मैं? जा रहा हूँ मैं। जारा, तुम अपनी माँ की कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? वो कितनी कॉल्स कर चुकी है तुम्हें? फोन बंद है, बल्कि देखें बिल्कुल बंद हो गया। खैर रात हो गई, मैं चलता हूँ। सब ठीक है? जी जी पप्पू, सब बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप कुछ खाएंगी मामा? मैं बना दूँ? तुम जारा ही हो ना? हाँ, मैं जा रही हूँ। और कौन होंगी मैं? खाना खाएंगी? कब सीखा खाना बनाना? YouTube? मामा आजकल तो हर कोई YouTube से सब कुछ सीख रहा है, तो मैंने भी। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ मुझे नींद आ रही है। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। सही है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओए विकी, यूनी में क्या कर रहा है तू? तुझे निकाल दिया था ना यूनी से? काम हो तो मुझे यहाँ पे इसलिए आता हूँ। तेरे से कौन से काम है जो खत्म नहीं हो रहे? यार मैं ना तुझे सब बताना जरूरी नहीं समझता, और हट जा मेरे रास्ते से, मुझे काम है। और यार अब मेरी बात सुन, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी को, किसी का मैंने कुछ बिगाड़ा है? और हाँ क्या हुआ है, क्या मसला है? बात सुन, बात करो ना मैं तेरे से। क्या बोला था उस दिन तूने? भूल गया? क्या दिलाऊं? 2000 हैं? कौन है वो 2000? बता मुझे। ये मैंने कहा था। भूल गया? ये मैंने कहा था, 2000 वाला मैंने कहा था। मैंने नहीं बोला, तुझे गलत फहमी हुई, मैं बता रहा हूँ। नहीं याद है? भूल गया? 3 साल का बच्चा जो चीजें भूल जाता है। तुझे गलत फहमी हुई है, मुझसे 1 ज़ारा बर्दाश्त नहीं होती, मैं 2 कैसे करूंगा? तू बता ना मुझे ये बात, तू बता। तूने बोली थी ये बात? सरमत मेरी बात सुन, देख इस बात को टाइम हो गया। अरे 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 अच्छा बीच में नहीं आना भी। क्या हो गया यार? तू ये बात भूल जा, मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं है। सर फाड़ दूंगा मैं तेरा। यार इसको निकाल सामने से। जाने दे, जाने बस 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 जाओ तुम विक्की। फिर जाके काम कर अपना। ओए इसको समझाओ ना, इसका सर फाड़ दूंगा मैं। कूल डाउन तुम जाओ, चलो मुझे काम है तुमसे। चल चल यार चल। जारा बीबी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या हुआ? जी वो मैं ना थोड़ी कंफ्यूज सी हूँ। क्यों? जी आप ना बदल सी गई हैं। वो कैसे? जी अब तो आप गुस्सा भी नहीं करती, और घर के काम, खाना बनाना, इससे पहले तो कभी आपने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। इतनी जल्दी आपने ये सब कुछ सीखा कहाँ से? वो तो मैं जा रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है। जी एक बात और पूछूं? पूछ लो। जी वो उस रात जो लोग आए थे वो कौन थे? तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो हैं?
बातें कम करो, हाथ ज्यादा चलाओ। कौन लोग आए थे ज़ारा? तुम कब आए? मैंने ये नहीं पूछा है। नूरा जाओ जाओ, जाके सरमत के लिए चाय बना के लेकर आओ। जी। तुम बैठे हुए क्यों? तुम आई मीन खड़े हुए क्यों? बैठो ना। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, कौन लोग आए थे वो? अब मुझे क्या पता नूरा किन लोगों का बता रही थी, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। अब मैं, मुझे हर चीज थोड़ी ना पता होती है। ज़ारा, मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? इधर देख के बोलो फिर। तुम पागल तो नहीं हो? आके तुम हर वक्त सवाल करते रहते हो, तंग करते रहते हो। मुझे नहीं बता रही मैं तुम्हें कौन लोग थे वो लोग। ठीक, सवाल पूछे मैंने खाली। फोन दो मेरा वापस। लेकिन मैं वैसे ऐसे ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, ये तो आदिल ने फोर्स किया तो मैंने ले लिया। तुम्हें क्या हो गया सारा? सब कुछ ठीक तो है? ये सरमद है। सारा बिल्कुल ठीक है। सारा तुम कहो? सरमद, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। समझने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम हो कहाँ, वरना मैं इस लड़की को ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सरमद, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और ये तुम पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? हाँ, अगर सारा को कुछ भी हुआ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता। ये जो तुमने अपने साथ किया, अपने घर वालों के साथ किया ना, उनको जो धोखा दे रही हो ना तुम। किसी को धोखा नहीं दे रही मैं। सरमद, सारा को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी सारा भी मुझे बहुत अच्छे से जान जाएगी। नहीं सरमद, तुम यहाँ ज़ारा बनकर सबको धोखा दे रही हो। तुम हो कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन? सरमद सॉरी। मेरी ज़ारा कहाँ है? सरमद, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। प्लीज प्लीज सरमद, I'm sorry। ज़ारा और मैं हॉस्पिटल में मिले थे। ज़ारा ने मुझे बोला था अगर कभी भी मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मेरी शादी नहीं करेंगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। और फिर मुझे पता चला कि ज़ारा को अपने बाबा से मिलने का बहुत शौक है, इसलिए हम लोगों ने जगह स्विच कर ली कि उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरी भी मदद हो जाए। उस दिन जब तुम आए थे ना ब्लैक शर्ट पहन के, जब तुमने मुझे बोला था कि हाँ लगाओ थप्पड़, मुझे भी पता चले शेर का थप्पड़ कैसा फील होता है। उस वक्त मैं थी, ज़ारा उसी रात कराची के लिए निकली थी और वो जो तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, वो मैंने मारा था। और ज़ारा ने जब तुमसे बोला था कि
वो तो मैं बचपन से यूज कर रही है, वो इसलिए बोला था सरमत कि तुम उससे दूर हो जाओ। उसका वो मतलब नहीं था। अब मेरी जब कजिन की शादी हो जाएगी ना उस लड़के से, तो फिर हम दोनों वापस चले जाएंगे। आई एम सॉरी सरमत। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने घर लेकर चलो अभी। कराची? हाँ, कराची जाएंगे। लेकिन नाना और मम्मा अलाउ नहीं करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? तुम बताओगी या मैं बताने वाला हूँ? कोई नहीं बताएगा ना। चलो उठो उठो, फौरन निकलेंगे हम। मैं कपड़े बदल लूं? टाइम है इतना हमारे पास, चलो। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। खुद कराची में कब से बैठी हो, मुझे उस पागल लड़की के साथ वो छोड़। पागल नहीं है सरमत, पागल नहीं है, मजबूर है वो। उसका अपना बाप यार उसको सौतेलों की तरह ट्रीट करता है। वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन वो मरने की दुआ करती है। तुम सोचो उसका मेंटल स्टेट। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, चुप करके बैठो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बस ये बात समझो, इस बात को सुनो। मैं नहीं सुनना। सरमत देखो, वो लड़की मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। समझ लो कि वो मेरी बहन है। तुम्हें पता है पूरी जिंदगी जिन रिश्तों के लिए मैं तरसी हूं ना, उससे मिलने के बाद वो सारे रिश्ते मुझे मिल गए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हूं। पूरी जिंदगी मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। वो ना सारा का बाप है। सारा का बाप है, ज़ारा का बाप नहीं है। पागल हो गई हो यार। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, लेकिन पागल का साथ पागल ही देता है ना। तो तुम दोगे ना मेरा साथ? देखो हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। बस कुछ ही दिन और की बात है, मेरा साथ दे दो। पप्पी का सोचा? ऑफ कोर्स यार, वो मेरी माँ है, उनके बारे में सोचा है मैंने। लेकिन देखो, उनके पास तुम हो, नाना मियाँ है, सारा है, लेकिन इस घर में तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन उसका कोई अपना नहीं। तो तुम इधर क्या रिश्तों की पहचान कराने आई हो? कौन हो तुम? मदर टेरेसा हो? तुम ना पागल हो गई हो और तुम्हारे साथ अभी चल रही है। देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन बस अभी नहीं हूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं चलूंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? ठीक है, सबको बता दूंगा मैं। हाँ जाओ, बता दो, लेकिन देखना मैं जान ले लूंगी, और तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी मैं। फिर क्या करोगे? देखो सरमत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी सीधी कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो मेरा साथ दोगे प्लीज? पहले ये सब मैं अकेले कर रही थी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम क्यों किसी दूसरे के घर की मदद करना चाह रही हो? तुम्हारा घर भी नहीं है वो। लेकिन वो मेरी दोस्त का तो घर है ना। तुम मेरी मदद करोगे? अपना कंधा दोगे या फिर मेरा 40वां मनाओगे? बताओ। बिरयानी चलेगी? अच्छा बताओ ना। ठीक है, कितने दिन चाहिए तुम्हें? बस थोड़े से और दिन चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिक्र नहीं करो। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। ठीक है। वो खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। टाइम देखा है आपने? घड़ी देखे? हाँ, 11 बज रहे हैं। क्या हुआ? ज़ारा घर नहीं आई अभी तक, और फोन भी नहीं अटेंड कर रही है। अब आप इसे कॉल कर रहे हैं? ज़ारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है। उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादा। हाँ मियाँ,
कहाँ हो तुम? और वो ज़ारा कहाँ है? जी जी, ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? नाना की जान, घर कब आओगी? मुझे दे फोन। ज़ारा, कब आओगी घर? और कहाँ हो? मामा आपके दिल में हूँ मैं। मेरे दिल में रहकर दिमाग मत खाओ मेरा। टाइम देखा है तुमने? जल्दी घर पहुंचो। मैं सरमत के साथ हूँ, आप अपनी आंखें बंद करें, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। आई मिस यू। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? घर आओ, वक्त देखा है तुमने? हाँ, वक्त देखा है मैंने। सलाम पप्पू, ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। सरमत, तुम भी सीधा घर आओ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। जी पप्पू, जैसा आपका हुक्म। बहुत जल्द लेकर आऊंगा, अब चलो। घर आ रही हो? अजीब है ये लोग, अजीब बातें करती है कि ये मिस कर रही हूँ मैं आपको। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, तुम्हें मिस कर रही होगी तो उसने कह दिया। एक हमारी औलाद है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? जाओ नहीं, जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। अब जाएं, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आज आए तो उसका दिमाग ठीक करूं। दिमाग ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जाओ खाओ कैल्शियम और विटामिन सी। जाओ शाबाश, जाओ। आप पर भी काफी गई है। चलो मैं जा रही हूँ। एक सेकंड को बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चांद तो तोड़ के लाने से रहा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फ्रंट कैमरा जरूर ऑन करके दिखा सकता हूँ। छिछोरे, सुधरोगे नहीं तुम? सुधरने का ना बहुत टाइम है, आप सुधार लेना। तुम अभी ऐसे ही रहो, फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। एक सेकंड, अंदर जाओगी तो क्या होगा? वो जो दो तुम हम चकले हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या? ट्रू दैट। तुम्हारे अंदर अकल भी है? वाओ। वो जो तुम्हारी अकलमंद सारे के साथ घूम रहे हो ना, कब से अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। सरमत, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, सारा मेरे लिए बहुत अजीज है, उसके बारे में ऐसे बात मत किया करो। उसका ध्यान रखा करो यार, वो डर जाती है। मारती भी है, याद है मुझे वो चमाट। ओह हाँ वैसे उसने मुझे बताया था, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उससे। अब रुको तुम जरा। अरे अच्छा हुआ ज़ारा की कॉल आ गई, उसको थैंक यू तो बोल दो। हेलो ज़ारा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुमने यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें पता है पापा ने मुझे प्यार किया, और पप्पू ने ना तुम्हें मेरे ख्याल से देख लिया था। तुम्हें पता है वो बाबा के पास आई और मुझे डांटने की बजाय बाबा ने उनको डांटा। क्या? तुम बाहर आओ सारा। बाहर? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर आना है इसलिए। लेकिन ज़ारा अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अभी तुम्हारी पप्पो से मिली हूं ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। देखो, शराफत से इस घर से बाहर आ जाओ तुम अभी, वरना तुम कल तक जी ही नहीं पाओगी अपने बाबा का प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, ये पप्पो रह गई हैं, उन्हें ठीक नहीं करना। नहीं नहीं, उन्हें ठीक करना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो। अगर वो ठीक नहीं हुई तो फिर मैं बाबा के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? गुड गर्ल, जल्दी बाहर आओ। पप्पू के साथ क्या मसला है? वो ठीक क्यों नहीं हो जाती? पीछे ही पड़ गई हैं। ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन सरमत मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, सीरियसली। हाँ, सारा मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज उसका ध्यान रखना। जो आपने कह दिया हो गया वो।
दुआ करो वो जल्दी से बाहर आ जाए। दुआ तो कर चुका हूँ। Just like us. क्या हो गया तुम्हें सारा? सारा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पप्पा तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, पप्पा ने बाबा को कुछ कहा है और वो लोग बाबा को पटियां पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी साइड ली। वो तो ये कह रही थी कि तुम तो घर पर ही नहीं हो, बाहर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे समझ आया, पप्पा ने मुझे देखा होगा। तुम दोनों अभी निकलो, मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुमने तो ड्रेस दूसरा पहना हुआ है ना? हाँ तो मैं अभी अंदर से होके आई हूँ, मैंने अलग कपड़े पहने हुए। तुम अभी अंदर जाओगी, फौरन ही तुमने कपड़े बदल दिए, उनको पता चल जाएगा कि हम दो हैं। वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अक्ल कहाँ रह गई थी समझने में ये? यार असल में अभी मैं सारा हूँ ना, इसलिए मैं सही से सोच नहीं पा रही। ये ज़ारा है इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो? वैसे सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करेगा ना, उसकी जिंदगी मैं अजियत बना दूंगी। इसलिए तुमने इतनी टेंशन में आके मुझे कॉल की थी? हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा, अब सरमत इसका ख्याल रखना, ठीक है? रखना तो पड़ेगा, कजन जो है अब मेरी। नहीं, ज़ारा तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक है। मैं ज़ारा के ठीक हूँ। अच्छा, अभी ये कोई वक्त नहीं है सारी बातें करने का। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, इससे पहले कोई हमें देख ले। सही है? ज़ारा, एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो, क्या हुआ? यार तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ। सही, बाय बाय। चलें? चलो। आओ। कोई पीछे नहीं आ रहा हमारे। तुम्हें पता है पप्पू बहुत गुस्से में थी। ज़ारा भी गुस्से में थी, हाँ, लेकिन वो देख लेगी उसको। वो पीछे से आगे नहीं आ जाएगी हमारे पास। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तुम सोचा मत करो, पता है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा रहा हूँ मजाक? फिलहाल ना मुझे जीप उड़ानी, दादा की कॉल आ चुकी है मुझे। टाइम देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां जाके। वैसे सारे एक और बात है, हाँ, तुम और ज़ारा लगते बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वो बहुत बहादुर है और मैं तो बस काम चला लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें पता है पापा, में मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने आने नहीं दिया। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं आज से तुम्हें मैं ना दोस्त भी और दुश्मन भी। दुश्मन क्यों? देखो, जो ज़ारा ने मुझे बोल दिया वो तो मुझे करना है, तो इसलिए दोस्त। और अगर ज़ारा के साथ कुछ बुरा हुआ, इसलिए दुश्मन। अल्लाह खैर करे, उसे क्यों कुछ होगा? वो जितनी बहादुर है ना, वो अपनी हिफाजत कर सकती है, और वो मेरी भी दोस्त है। उस दिन जो तुमने मुझे चबाड़ मारा था ना, वो बहुत टाइट था वैसे। आई एम सॉरी सरमत, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, मुझे अच्छी नहीं लगी थी तुम्हारी बात बिल्कुल। वैसे मुझे कौन सा पता था कि तुम सारा हो। लेकिन एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ज़ारा को कोई कुछ भी बोल दे ना, ज़ारा कभी सॉरी नहीं बोलेगी, हमेशा सॉरी सामने वाला बंदा बोलेगा। ज़ारा का नेचर ही ऐसा है। और जब तुम मेरे पास आई थी ना, तो मैं समझ गया था कि तुम घबराई भी हो, कुछ तो मसला है। बस वो देख लेना कि घर पे किसी को शक ना हो। और वो बालों का पैच भी देख लेना,
ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है, कजन फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड्स। ठीक है, आई लाइक दैट एज वेल। हेलो। मैंने ना तुम्हें कोई 200 कॉलें की होंगी, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? कब्रिस्तान में थी मैं, इसलिए। तो आज सिग्नल नहीं आते? बकवास मत करो मेरे साथ। जो बात करने के लिए कॉल की ना वो बात करो। लड़ने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? यार एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। जरा मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली सिचुएशन थी, तो मुझे कहीं वापस से यूज तो नहीं कर रही हो? नहीं, और सच बोल रही हूँ मैं इस बार। तुम्हें मुझसे चीजें छुपा के मिलता क्या है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। और जो मेरा सुकून छीन कर वहां बैठी है उसका क्या? बेसब्रे इंसान। आ जाऊंगी थोड़े दिन में तुम्हारा सुकून खराब करने, लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सरमद। पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। ये बात तो मुझे पता है। और फिर इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठाती हो मेरा। और वैसे तुम्हें कौन सा मेरी याद आ जाती है? बेवकूफ इंसान, तुम्हारी ना रोज बातें मैं सुनती हूँ सारा से। सरमद ने ये कह दिया, सरमद ने वो कर दिया, तो मुझे मार्जिन दोगे मिस करने का? तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ तो पहले मुझे पता थोड़ी था। और ये जो तुम्हारी सारा है ना, बहुत ही पागल है। मुझे नहीं लगता ये ज़ारा बन सकती है। हाँ तो उसको ज़ारा बनने की जरूरत भी नहीं है, वो जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और अगर मैं बता दूं तो? अच्छा, अगर तुमने बताना होता ना सरमद, तो तुम बता चुके होते। और तुमने अगर अब बताया ना तो मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझ गया। कसम से अगर ये मोहब्बत मसला ना होती ना तो। मोहब्बत मसला नहीं है, असल मसला महबूब होता है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ, यही मेरा रंग है। तुम्हारी ज़ारा ना ऐसी ही है। मेरी ज़ारा? हाँ, तुम्हारी ज़ारा जो तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। और यही ना ज़ारा तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, समझे? तुम थोड़ी ज्यादा देर मुझे खुश नहीं रहने दे सकती? तुम्हें खुशी दे सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं दे सकती। और हाँ, मेरी बात सुनो, उसका ध्यान रखना। और मुझे आप कॉल मत करना प्लीज। क्यों? शक हो जाएगा यहाँ पे सरमद, इसलिए। होने दो। कसम से तुम बिल्कुल ही पागल हो, साइको आदमी हो तुम। तुम्हारा फोन ना बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा सर है। तुम्हारे फोन से मैं कहीं तुम्हारा सर ही ना तोड़ दूं। बाय। जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे, मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बताया आपको कोई काम था आपको, मैं कर दूं? हाँ, मैं सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लंच साथ करें। आप चाहें मैं आती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। आदिल और ज़ारा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है।
अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो ज़ारा ही है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है, कैसी हो आप? फ्रेंड हूं मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते हैं। घर के अंदर कजन और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद चलते हैं। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 ज़ारा हैं, 2 ज़ारा हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 ज़ारा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें? नहीं। चलते ना, वहाँ मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो, आतंक कर रहा हूँ। ये जगह डेरा है, समझो ज़ारा और मेरा ना तीसरा दोस्त है ये। यहाँ पर हमने ना हर अच्छा टाइम और हर बुरा टाइम देखा साथ। कमाल की जगह है ये। हाँ, मैंने इसको वीडियोस में देखा है जो सारा ने मुझे दिखाई थी। अच्छा है। यहाँ पे सारा शूटिंग भी करती है ना? शूटिंग? ऐसी शूटिंग तुम्हें करनी है? नहीं भाई, क्या? एक सेकंड। नहीं शर्मत, प्लीज। नहीं शर्मत, इसे अंदर रखो प्लीज। अभी तो मैंने लोड भी नहीं। मुझे गन से कुछ होता है प्लीज। शर्मत, मैं देख भी नहीं सकती। एक सेकंड, रिलैक्स हो जाओ। कैसी हरकतें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ऐसी तुमने गन निकाल ली? ऐसे नहीं करते। तुम्हें क्या मजा आता है मुझे डराने में? से मजा तो मुझे आता है तुम्हें तंग करके। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर मैं ज़ारा से बात कर लूँ ना। किस बारे में? कि अगर उसे उधर ही रहना है उधर रहे, और तुम इधर रह लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या? क्यों भाई, क्यों करोगे तुम मुझसे शादी? और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया?
इसमें मसला क्या है? कजन मैरिज कर सकते हैं ना? सरमत, मैं सारा हूँ, ज़ारा नहीं। लेकिन अभी तो मेरी कजन हो ना। जब तक ज़ारा नहीं है तो यही सही। और दादा को कजन मैरिज से मसला नहीं है, तो टेक्निकली सब कुछ गलत नहीं है। और सोचो, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं घर में सबको बता दूंगी। कैसे बताऊँ? आईडी कार्ड लाई हो? नहीं, वो तो कराची रह गया। तो ना तुम्हारे पास प्रूफ है ना ज़ारा है, क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और खुद बच जाओगी? नहीं, मैं अपने आप को भी मार दूंगी। कैसे मारोगी? मारो, मैं देखता हूँ। बगैर गोली के गन कैसे चलाती हो आज तुम? क्या करूँ मैं? मेरे पास एक आइडिया। लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। सोचते हैं इस बारे में। प्लीज, लेकिन गन मत निकालना। गन पीछे, कुछ नहीं होगा। चलो आगे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जगह। क्या मसला है तुम्हें सरमत? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़ारा पहले। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूँ मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना, बहुत ही ऑफ है। बात पे घबरा जाती है वो। हाँ तो सरमत, तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ? किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत से ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज़ आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा से बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? सरमत, तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती। और अगर इनकार किया, ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना, वो तुम तक ही है। यार सरमत, तुम्हारे जो दिल में आता है ना, तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई। यार ज़ारा भी ना, काश मैं वहां तो उसे देख सकता शर्माते हुए, कैसी लगती वो। अब क्या करूं? ज़ारा, ज़ारा आंखें खोलो। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? क्या कह दिया आपने? अल्लाह की कसम, मैंने कुछ भी नहीं। मैं तो खाली मजाक कर रहा था इसके साथ। मजाक कर रहे थे? दादा कोई उम्र है आपकी मजाक करने की? देखो तुम पीछे मत बोलो, मेरी नवासी का मामला है ये। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे प्लीज देख मारिएगा, मैंने कुछ भी नहीं हाँ किया। ज़ारा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब दादा की गलती है। उठो उठो, तो शाबाश। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। पापा मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं साथ चलती हूँ। आपको यकीन नहीं मेरे पे? मैं ले जाऊंगा, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तुम मेरे साथ चलो। और सुनो, डॉक्टर को दिखा दो। हाँ मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। हाँ, चलो।
आप रोकते ना, देखा कितनी डरी हुई थी वो। बात ये है कि डराने वाली डरने लग गई है। ये तो हमारे डरने की बात है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुमसे कह नहीं सकता। ये ज़ारा वो नहीं है। वो मैं पसीना आ रहा है, बाहर जाऊं? मैं आया। तुम्हें ये बात पता है ना, तुम इस तरह बेहोश नहीं हो सकती। तुम ज़ारा हो, ये बात समझो। हाँ तो बंदूक में जो गोली है उससे क्या पता अगर मैं ज़ारा हूं या सारा। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभार, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी। नहीं सरमत, आप खुद सोचे, अगर आपकी पीठ के पीछे कोई बंदूक रखे और आगे से बोले कि हिलना मत वरना मैं गोली मार दूंगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? डरेगा ही ना। मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर गोली चल गई तो फिर क्या होगा। सही बात है। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसूंगा नहीं तो इन बातों पे और क्या करूंगा भाई, बातें देखो अपनी। हम मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अब मुझे कराची वापस जाना है वैसे भी। मैडम, कराची आपने वैसे ही जाना। आप कराची जाएंगी तो वो इधर आएंगी। लेकिन खैर, मैं जो बात बताना आया था आपको वो ये थी कि अम्मा अब्बा आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। किसके रिश्ते की? ज़ारा की। ज़ारा के रिश्ते की? मतलब आपकी और ज़ारा की शादी होगी? हाँ, लेकिन तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो कि तुमने सबसे ज्यादा नाचना है हमारी शादी पे? जाए, आप नहीं समझेंगे, क्या बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है। अच्छी बात है तो रहो खुश। आदिल को मैं चाहती हूँ। सारा की शादी अगर तुमसे हो गई तो आदिल की शादी मुझसे होगी ना। लेकिन तुमने एक बात का ख्याल रखना, आज फिर से मेरे घर वालों के सामने बेहोश मत हो जाना। नहीं होंगी मैं। अच्छा, हम वापस चलें? आपके पेरेंट्स आ गए होंगे ना? हाँ चलते हैं। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें कोई पसंद? वैसे बहुत सुगड़ हो गई है ज़ारा, कहीं बदल तो नहीं गई? बदल तो गई है बेटा। शुक्र करो कि बदले नहीं ले रही। नहीं अब्बा जी, मेरी भांजी ऐसी नहीं हो सकती। वो बदला नहीं लेती बल्कि दूसरों को बदलने की सलाहियत रखती है। अब मुसर्रत को ही देख लेना, पहले इसको कितनी शिकायतें रहती थी ज़ारा से कि ज़ारा ऐसी है वैसी है, वो सिर्फ हंगामा करना जानती है। और आज देखें उसके हाथ के बने हुए कबाब कैसे मजे ले लेकर खा रही है। तो उसने बनाए इतने अच्छे हैं, पहले वो दिल कबाब कर देती थी, अब कबाब तल के खिला रही है। नहीं, वैसे मुसर्रत की ये बात बिल्कुल ठीक है। लड़कियों को इतने काम तो आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब उसकी उम्र है शादी की। आओ, तुम्हारी बात कर रही थी मैं। वैसे हमसे तो कह रहे थे कि जब आप बोले, और हमसे पहले ही पहुंच गए। असल में ज़ारा की तबीयत खराब थी तो ये से बाहर लेकर गया था। लगवा दिया हवा थी कहाँ बाहर दादा? अच्छा, तो डॉक्टर तो था ना? हाँ वो था, अपने रूम में आ रही होगी शायद। अब्बा जी क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे को? वैसे कबाब बहुत अच्छे बनाए ज़ारा ने। आप ना मुझे उससे रेसिपी जरूर पूछ के बताइएगा। मैं पैक करवा दूंगी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, क्यों ना ऐसा करते हैं कि ज़ारा को ही अपने घर ले जाते हैं, बना कर खाने हमारी बेगम साहिबा को खिलाएगी। क्यों अब्बा जी?
सरमद, क्या ख्याल है, तुम्हारी शादी क्यों ना हम ज़ारा से कर दें? मुझे एक काम से जाने में आता हूँ। इससे क्या हुआ? ये तो शर्मा गया भाई। अब्बा जी, लगता है अब ये काम भी हमें आपस में बैठकर खुद ही तय करना होगा। अब क्यों शाजिया, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? नहीं नहीं, मुझे एतराज कोई नहीं है, बस एक बार ज़ारा से पूछ लूं फिर बता दूंगी। अरे दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम सरमद के कहने पे रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है, नहीं मानते बुरा, पूछ लो। मुझे भी पूछना होगा अपनी नवासी से। अब्बा जी, आप सरमद के दादा भी हैं, इसलिए सरमद से पूछने वाला काम भी आपने ही करना है। और काश कि आपने मेरी शादी के वक्त भी मुझसे पूछ लिया होता, तो मैं भी अपने फैसले पर नजरसानी कर लेता। तुम्हें इतनी जल्दी थी, तुमने पूछने का मौका दिया था कुछ है? तो अभी कर ले नजरसानी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बेटे के साथ आप भी नजरसानी कर लें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाजत है? आप अब्बा जी के सामने पिटेंगे या घर जाकर? एक 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 उस दिन नर्स ने पप्पा को एक बच्ची दी जो मम्मा के साथ थी और वो मैं थी, और दूसरी जो पप्पा के साथ थी। या फिर दोनों को मम्मा को दे दिया। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा उस दिन? मम्मा से पूछ नहीं सकती, नाना मियाँ तक जा नहीं सकती, तो कौन करेगा मेरी हेल्प? समझ में नहीं आ रहा। हेलो सरमद, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊँ? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हैदराबाद से अपनी जीप उड़ाते उड़ाते कराची आ गया हूँ और तुम्हारे दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ। सरमद, तुम पागल तो नहीं हो? पागल हूँ तो नहीं, लेकिन शायद आगे जाके हो जाऊँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरमद। तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं ज़ारा की दोस्त सारा से मिलने तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 1 2 आ रही हूँ मैं, ओवर मत हो। आ जाओ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी सुनानी मैंने। सरमद, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें कोई काम है? हाँ मैं जा रही हूँ ना, सामने ही, चले मेरे साथ चले। मगर रात के इस पहर? हाँ हाँ कुछ नहीं होता, आजा चले। चलो। किधर रह गई हो ज़ारा? दिल रुक सा गया है। जब तक ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मेरा दिल और दिमाग सही से नहीं बैठेगा। कहीं देर भी ना लगाओ कि कहीं जान ना निकल जाए। किसकी जान? मेरे जान की जान। सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। और ये इनकी तारीफ? अंकल मैं सर मेरा दोस्त है बाबा। दोस्त? जी। बेटा दोस्त है तो यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आप अंदर बुलाइए। आइए बेटा, अंदर आइए। नहीं बाबा, रहने दें, अभी मौका नहीं है। अंकल मैं तो इसको सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम विकी को ये बताना कि अब सारा डरपोक नहीं है, वो अपने बाबा के साथ है, बल्कि डर को भी उससे डर लगना चाहिए, समझे? और मेरे बाबा है ना मेरे साथ,
क्यों बाबा? क्यों नहीं? सरमत, अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से। और तुम्हारी पुप्पो बहुत अच्छी है, वो ख्याल रखना उनका। और तुम्हारी कजिन भी। चले चले बाबा। हाँ बेटा, टेक केयर बेटा, गुड लक। कैसे पॉसिबल है? एक सेकेंड, सारा के बाबा तो मर गए थे, कहीं ज़ारा और सारा के बाबा जुड़वा तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर सारा और ज़ारा जुड़वाए तभी तो उनकी शक्ल इतनी मिलती है। हाँ, बड़ा सच। ज़ारा, हेलो ज़ारा, ये सब क्या हो रहा है? और मेरे कजिन, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? ज़ारा, ये वो आदमी। तमीज से बात करना सरमत, तुम्हारे सगे फुप्पा हैं ये। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? जिंदा है, और तुम उनसे मिल चुके हो। और वो जो लड़की है ना वहां पे, तो बहन है मेरी, सारा। सारा? लेकिन तुम्हारा तो एक भाई था ना खाली? एक ही भाई था हम दोनों का, लेकिन जितना हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अभी मुझे सब कुछ पता लगाना है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि बाबा को ये बात नहीं मालूम कि उनकी एक और बेटी भी है। लेकिन ज़ारा, पप्पू हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? मामा झूठ नहीं बोल रही, उनको भी नहीं पता कि उनकी एक और बेटी है। तो वो सारा, उसका उसे भी कुछ मालूम नहीं है। एक सेकंड ज़ारा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ज़ारा देखो, एक बात मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ ना, यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद मी। मुझे पता ही नहीं तुम इतनी सारी बातें एकदम से बता रही हो मुझे। शर्मा देखो, मामला है बहुत सीधा, लेकिन मेरे बाबा को नजर नहीं आ रहा। और जिसने ये गेम खेला है ना, उसके अभी बहुत करीब हूं मैं। लेकिन तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है? इसकी वजह से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तुम प्लीज नाना मियाँ को भी संभाल देना, और किसी को कुछ पता ना चले। सारा देखो, दादा को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुप्पो का क्या? तुम्हें अंदाजा है ना पुप्पो की तबीयत आजकल कैसी हो रही है? मामा के बारे में सोचा इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। पूरी जिंदगी सलमान मैंने उनको खौफ और डर में जीते हुए देखा है। वो खौफ और डर में उनका दूर करना चाहती हूँ। बस तुम मेरे लिए नहीं तो अपनी पप्पो के लिए ये सब कर लो। ठीक है, समझ गया, इजी हो जाओ। और देखो, सारे के फोन का ध्यान रखना, मैं तुम्हें वहीं टेक्स्ट करूंगी और वहीं कॉल करूंगी। अभी तो बाबा को कुछ नहीं पता और मैंने उनको टैकल कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला हो। समझ गया, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जी सर, और कोई हुक्म आपका? अब फोन रखो। इतनी सारी बातों में असल बात जो बताने आया था वो तो मैं भूल गया। शादी की बात तो बताई नहीं मैंने इसको। और सारा तो मेरी सच्ची में कजन निकली। ये बात तो है, जब सरमत से बात करती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मैं आदन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। नहीं, आदिल मुझे अच्छा तो नहीं लगने लगा। हो सकता है शायद